मेरे चैनल कथा कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वह हर सुबह ही अपने काम पर निकल जाया करते थे, मगर जाने से पहले वह अपने बेटे के लिए खाना बना कर जाते थे। वह अपने बेटे का बहुत ध्यान रखते थे, मगर वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। वह इतना अधिक नहीं कमा पाते थे जिससे उनका जीवन बहुत अच्छा चल पाए, मगर वह कोशिश करते थे कि वह उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना पाए। वह एक घर में काम करते थे। उस घर का काम सुबह से ही शुरू हो जाता था। मालिक को भी उसका काम बहुत अच्छा लगता था। मालिक को यह भी लगता था कि वह बहुत मेहनती है। मालिक अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे। वह दोनों बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाया करता था और घर आकर काम भी करता था। मालिक भी अपने बच्चों के साथ अकेले रहते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था। अब वह यही सोचते थे कि उन्हें बहुत अच्छा आदमी मिला है जो उनका इतना ख्याल रखता है। वह आदमी आया तो मालिक ने पूछा कि तुम्हारा लड़का घर पर अकेला रहता है। वह आदमी कहने लगा कि हाँ, वह अकेला रहता है और उसे अब आदत भी हो गई है। मगर मालिक ने कहा, शाम को उसे लेकर क्यों नहीं आते हो? आएगा तो रोज रोज आने की जिद करेगा और रोज रोज लाना भी अच्छा थोड़ी है, इसलिए लेकर ही नहीं आता हूँ। और वैसे भी शाम को मैं घर चला भी तो जाता हूँ। मालिक ने पूछा, अब वह कहाँ पढ़ रहा है? वह आदमी कहने लगा कि अभी तो वह घर पर ही पढ़ रहा है और एग्ज़ाम देने स्कूल चला जाता है, ऐसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मालिक ने कहा, अरे उसे स्कूल भेज दो, अच्छा होगा, जिससे उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। मगर वह आदमी कहने लगा, फीस की चिंता होती है। मालिक ने कहा, अरे ये भी कोई सोचने की बात है, अगर तुम्हें पैसों की कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मेरे से ले सकते हो। मगर वह आदमी कहने लगा, आपकी बहुत कृपा रही है हम पर, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। इसके बाद मालिक कहने लगा कि मैं तुम्हें अलग नहीं समझता हूँ, बल्कि तुम मेरे घर जैसे ही हो, इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें गैर समझता हूँ, बल्कि तुम मेरे अपने जैसे हो। तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, उसके बाद भी जो तुम्हें ज़रूरत लगे तुम मेरे से कह सकते हो, मगर पता नहीं तुम क्या सोचते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल से अपने बेटे को स्कूल भेजना और जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगा। अगर वो पढ़ लेगा तो अच्छा आदमी बनेगा। उसके बाद शाम को वह आदमी अपने घर चला जाता है और जाके अपने बेटे को कहता है, कल से तुम्हें स्कूल जाना है, क्योंकि मेरे मालिक यही चाहते हैं कि तुम पढ़ पाओ और एक अच्छा आदमी बन जाओ। उसके बाद वह लड़का कहने लगा कि अगर आप यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको जो भी अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। अगर आप चाहते हो मैं स्कूल जाऊँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी परेशान नहीं देखना चाहता। अगले दिन वह स्कूल चला जाता है। लड़का यह भी जानता था कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ उठाई हैं, जिससे उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद लड़का अच्छे से पढ़ने लगा और समय बीतता चला गया। अब लड़का भी बड़ा हो गया था और वह अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिले। वह रोज़ नौकरियों की तलाश में घूमता था। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी मालिक ने कहा कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? वह आदमी कहने लगा, वह नौकरी की तलाश कर रहा है, जल्द ही शायद उसे कोई नौकरी मिल जाएगी। मालिक ने कहा कि अभी भी तुम उसे इतना परेशान कर रहे हो, वो अब इतना अच्छा पढ़ चुका है, उसे हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करने देते हो? इससे वह काम भी कर लेगा और उसे नौकरी की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। वह आदमी कहने लगा कि मैंने उसे कहा था, पर उसने बोला कि मुझे अपनी तरफ से कुछ करना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। मालिक ने कहा, मुझे पता है वो बहुत मेहनती है, मैं जानता हूँ कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर ही लेगा। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसे करने दो, और मैं जानता हूँ वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और कुछ समय बाद उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और वो उसे आराम से करेगा। समय तो अभी बीता ही था। एक नौकरी मिली और वह नौकरी उसे बहुत मुश्किलों से मिली थी। उसने उस नौकरी के लिए बहुत तलाश करी थी। आज उसे वो नौकरी मिल ही गई। वह जीवन में जो पाना चाहता था वो उसे मिल ही गया, और जो कुछ भी वो पाना चाहता था वो अपने पिता के लिए करना चाहता था। आखिर वह सब कुछ उसने अपने पिता के लिए ही किया था। भले उसे थोड़ा समय लगा, पर उसने हार नहीं मानी। जब उसे वो नौकरी मिली तो उसके पापा बहुत खुश थे। आखिर उसकी मेहनत कामयाब हो ही गई थी, और उसके पिता भी जानते थे कि उसका बचपन से सपना था एक कामयाब
और अच्छा इंसान बनना। और आखिर उसने वो काम कर ही दिया। लड़का ये भी जानता था कि उसके पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वह भी उनके लिए कुछ करना चाहता था जिससे उसके पापा खुश हो जाए, और आखिर उसके पापा खुश हो ही गए थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।